अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। जनाब मोहतरम मुशफ़िक़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और मेरी प्यारी दीनी बहनों, आज के इस पुर्रौनक मजलिस में मैं जिस मौजू के तहत लबकुशाई की जिसालत चाहती हूँ वो है हमारी हकीकी कामयाबी क्या है। मेरी दीनी बहनों, अगर मैं आप तमाम से सवाल करूँ कि हमारी हकीकी कामयाबी क्या है, तो सब में पहले आपके दिमागों में ये चीज़ आएगी कि मेरी कामयाबी तो दौलत से है, कामयाबी तो हुकूमत से है, कामयाबी तो शोहरत से है, कामयाबी तो ताकत से है ना मेरी बहनों। हम यही समझते हैं ना, जिसके पास जितना माल जितना पैसा वो उतना कामयाब, जिसकी हुकूमत जितनी बड़ी वो उतना कामयाब। अगर किसी का कारोबार अंबानी की तरह हो वो तो अपने आप को कामयाब समझता है। गौर कीजिए मेरी बहनों, ये जो तसव्वुर आज हमारे दिमागों में बैठ चुका है, इसी की वजह से आज हम हमारी हकीकी कामयाबी को भूल चुके हैं हम हमारी हकीकी कामयाबी। जो रियल सक्सेस आज हमारे दिमागों में होनी चाहिए ना, वो आज हमारे दिमागों में नहीं है। मेरी दीनी बहनों, आप गौर करें, आप जिस चीज़ का तसव्वुर लेकर यहाँ बैठेगी या ज़िंदगी गुजारेगी, उसी के पीछे दिन रात मेहनत करती रहेगी। अगर हमारे दिमाग में दौलत कामयाबी है ना, तो हम दिन रात दौलत के पीछे ही लगे रहेंगे। अगर हम हमारी कामयाबी समझती है ना, तो दिन रात हुकूमत के पीछे ही लगे रहेंगे। सुबह व शाम की मेहनत व मशक्क़त हम वही करेंगे जिसको हम हमारी हकीकी कामयाबी समझते हैं। मेरी दीनी बहनों, आप गौर कीजिए, अगर दौलत कामयाबी होती तो आप मुझे बताइए, आज क़ारून और नमरूद से ज़्यादा कोई कामयाब इंसान नहीं होता। अगर हुकूमत कामयाबी होती तो आज मुझे बताइए, फ़िरौन से ज़्यादा कोई कामयाब इंसान नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात, ना क़ारून कामयाब हुआ और ना ही क़ारून के ख़जाने तक पहुँचने वाले लोग कामयाब हुए। ना फ़िरौन कामयाब हुआ, ना नमरूद कामयाब हुआ, और ना ही फ़िरौन और नमरूद की तरह हुकूमत करने वाले कभी कामयाब हो सकते हैं। हमारी कामयाबी तो दौलत नहीं है, कामयाबी तो हुकूमत नहीं है, तो हमारी असल कामयाबी क्या है? अपने दिमागों में सवाल लाइए मेरी बहनों। जो मेरे और आपके सहाबा और सहाबियात हैं ना, वो क्या उनके दिमागों में ये ख़याल नहीं आया कि दौलत कामयाबी है, हुकूमत कामयाबी है, बड़े महलों में रहना कामयाबी है, कमाकर खाना कामयाबी है? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वह इन तमाम चीज़ों को अपनी कामयाबी नहीं समझते थे। अगर वो इन चीज़ों को अपनी कामयाबी समझते तो आप मुझे बताइए, आसिया अलैहिस्सलाम के पास कुछ कम था? फ़िरौन की बीवी थी वो, बड़े महलों में रहने वाली बड़े बादशाह की बीवी थी वो, ना ऐश इशरत की कमी और ना किसी और चीज़ की कमी। लेकिन आप गौर कीजिए, क्या उन्होंने इन तमाम चीज़ों को अहमियत दी? उनकी नज़र में तो ये कामयाबी नहीं थी जो आज हमारी नज़रों में है। आज अफ़सोस की बात है मेरी बहनों, हम कमाने जमाने रखने में इतने मशगूल व मसरूफ़ हो गए ना, हमें हमारी हकीकी कामयाबी की फ़िक्र ही नहीं है हमें फ़िक्र। अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया? इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है? मेरी दीनी बहनों, अगर आप हकीकत में कामयाब होना चाहती हैं ना, इंशाअल्लाह 4 चीज़ों पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगी। सब में पहली चीज़ अपने दिमागों में लाइए, अपनी ज़िंदगियों में लाइए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मुझे और आपको मौत का मज़ा चखना है। चाहे मैं क़ारून की तरह दौलत कमा लूँ या फ़िरौन की तरह हुकूमत कमा लूँ, तब भी मुझे मरना है। मौत का फ़रिश्ता आया, वो ये बोलने वाला नहीं है कि अरे तेरी हुकूमत इतनी फैल गई है कि तू कुछ दिन और रह ले। नहीं मेरी बहनों, ये मौका मिलने वाला नहीं है। कोई हमेशा रहने वाला सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग होंगे, उन सबको मौत का मज़ा चखना होगा। जब ये ख़याल हमारे दिमाग में आ जाएगा ना कि मुझे और आपको मरना है, हम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी चीज़ ये है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कल मुझे और आपको क़यामत के दिन हर चीज़ का बदला लिया जाएगा, हर चीज़ का। जो बीज हम इस दुनिया में बोएंगे ना, वही फल हमें कल क़यामत के दिन मिलेगा। जो सोचेंगे, जो देखेंगे, जो करेंगे, जो सुनेंगे, हर चीज़ का बदला लिया जाएगा। यौमुल क़ियामा, बदले वाला दिन होगा वह। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा मेरी बहनों, हर किसी को बदला लिया जाएगा। अच्छा करोगी तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरा करोगी तो बुरा बदला मिलेगा, लेकिन बदला ज़रूर मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।
गौर कीजिए, ये हकीकी कामयाबी की दूसरी शर्त है। जब ये ख़याल हमारे दिमाग में आ जाएगा ना कि मुझे कल क़यामत के दिन बदला लिया जाएगा, तो हम किसी पर जुल्म करने वाले नहीं बनेंगे। इसी तरह तीसरी और चौथी चीज़ ये है, फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। इसके फ़ौरी बाद अल्लाह ने फरमाया फ़क़द फ़ाज़, कामयाब हो गए वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग कामयाब है? जो जहन्नम से बच गया वो जन्नत में दाखिल हो गया और कामयाब हो गया। अल्लाहु अकबर। मेरी दीनी बहनों, हमें जन्नत में जाने के लिए सब में पहले जहन्नम से बचना होगा। आज हम जन्नत में जाने के आमाल तो करते, लेकिन जहन्नम से बचने वाले आमाल हमारी ज़िंदगियों से गायब है। जहन्नम से बचने वाले आमाल हमें हमारी ज़िंदगी में लाना है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? जो जहन्नम से बच गया वो जन्नत में दाखिल हो गया और कामयाब हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहन्नम क्या है? जहन्नम आज़ाब का घर है। जब सहाबा और सहाबियात के सामने कोई जहन्नम के आग की या जहन्नम के आज़ाब की आयत तिलावत की जाती तो चंद सहाबा इकराम बेहोश हो जाते थे। लेकिन आज अफसोस की बात है, हमारे दिल इतने पत्थर हो गए ना मेरी बहनों, चाहे हमारे सामने कोई जहन्नम के आग की या जहन्नम के आज़ाब की आयत तिलावत की जाती तो हम उसको उस वक्त तक याद रखते हैं जिस वक्त तक हम उसको याद रखना चाहते हैं। मेरी दीनी बहनों, अगर आप हकीकत में कामयाब होना चाहती हैं ना, तो इंशाअल्लाह इन 4 चीज़ों पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमारी हकीकी कामयाबी को समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।